रामकुंड के पास जो तालाब है वहाँ पे इनको 2 दिन तक लगातार बंधक बना के रखा गया। इसी बीच में पुलिस को जब खबर मिली तो हमने तुरंत टीम रवाना की और इन लोगों को छुड़ाया और साथ में आरोपियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीड़ित से मारपीट की, उनकी ज़मीन जो है उस पर अपने सिग्नेचर कराए और उन पे दबाव बनाया कि अपने जो पैसे हैं और अपनी जो आपके पास जो भी एसेट्स हैं हमारे नाम कर दो। ये जो 2 पीड़ित हैं इनसे इन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए का मामला है, लेकिन जो एक और व्यक्ति है उससे और भी ज़्यादा लेन देन का मामला था, जिसको अभी हमारे पास उसको हमने पकड़ा नहीं। 6 आरोपियों को अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें से कामरान अब्बास, नवीन, लक्की निषाद, राकेश ढीवर, अनिल ढीवर और हरिओम सोनकर, ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से हरिओम सोनकर के पिछले पूर्व रिकॉर्ड भी हैं, इसके अगेंस्ट रायपुर और अन्य ज़िलों में 14 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। लक्की उर्फ छोटा चिकन, इसके खिलाफ भी पूर्व में अपराध हैं और राकेश ढीवर, इसके खिलाफ भी पूर्व में अपराध हैं। राजधानी रायपुर में बीते दिन 2 लोगों का अपहरण किया जाता है और उनका अपहरण करके उन्हें बंधक बना लिया जाता है। रायपुर में कमिश्नरेट लागू है। कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कमिश्नरेट लागू हो चुकी है तो क्राइम पे लगाम लगना चाहिए, लेकिन हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया मामला, चाहे वो चाकूबाजी हो, चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे वो नशा हो या फिर किडनैपिंग। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है और आप सनातन न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। खबर पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाने के अंदर करबला तालाब है। करबला तालाब के नजदीक 2 लोगों को बंधक बनाया गया था। 2 लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ में बहुत मारपीट की गई। बंदूक के नोक पर उनके साथ में मारपीट की गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति का जो है हाथ टूट गया और दूसरा व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल है। अब इस विषय की जो सूचना है वो पुलिस को मिली। पुलिस को 19 तारीख को यानी 19 फरवरी को सूचना मिली, मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना मिलने के आधार पर पुलिस ने उस घर में दबिश दी। घर में दबिश देने के बाद वहां से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से कुछ आरोपी ऐसे भी हैं जिनके पहले भी मामले दर्ज हैं, मतलब ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही हैं। दरअसल मामला पूरा ये हुआ था कि जो प्रार्थी हैं जिन्हें बंधक बनाया गया था उनसे कुछ पैसे उधार लिए गए थे। अब पैसा तो उधार दिए हैं तो पैसा तो मांगना जायज ही है। अब पैसा मांगा भी जा रहा था, लेकिन जो आरोपी हैं, आरोपी प्रवृत्ति के जो लोग हैं और आरोपी हैं, उन्होंने पहले तो इन्हें किडनैप किया, पैसा देने की बात कही कि हम आपको पैसा देंगे, और उसके बाद में किडनैप किया, उन्हें बंधक बनाया। 3 से 4 दिन तक के बंधक बनाकर रखा था। उस दौरान इनके साथ में काफी ज्यादा बर्बरता की जा रही थी, उनके साथ में मारपीट की जा रही थी और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की जा रही थी कि एक व्यक्ति का तो हाथ ही टूट गया और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घर में दबिश दी और दबिश देने के बाद में उन 2 लोगों को छुड़वाया। अगर जानकारी नहीं मिलती और इन 2 लोगों को नहीं छुड़वाया जाता तो शायद हो सकता था कि कोई बड़ी घटना घट जाए, या तो इसमें लोगों को जान से मार दिया जाता या अन्य कोई घटना भी हो सकती थी। लेकिन उसके पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस घर में दबिश दी और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 6 आरोपियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: कामरान अब्बास, नवीन उर्फ नन्नू, लकी निषाद, राकेश ढीवर, अनिल ढीवर, हरिओम सोनकर और पुलिस के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि एक अन्य आरोपी भी है। इस मामले में एक अन्य आरोपी है जो अभी फरार चल रहा है। जो आरोपी फरार चल रहा है उनका जो संबंध था प्रार्थियों के साथ था। अब ये लोग पैसे के लेन देन को लेकर के और लाखों के पैसे के लेन देन को लेकर के जमीन जायदाद की कुछ चीजें जो थी
बातें थी। इन बातों को लेकर के इन लोगों के बीच में बहस चल रहा था, विवाद चल रहा था, बातचीत हो रही थी। अब उस घटना को लेकर के, इस मामले को लेकर के इन्हें किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद में इनके साथ में मारपीट की गई। मारपीट करने के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा, प्रार्थी जो है बहुत ज्यादा घायल हो गए। अब दोनों को छुड़ा लिया गया है। पुलिस जो है विभिन्न धाराओं के तहत अपराधियों पर, मतलब आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। और जो एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, उसकी खोज में पुलिस जो है जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कमिश्नरेट लागू है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर भी रही है, उसके बावजूद जो आरोपी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके अंदर कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल भी उनके अंदर दहशत नहीं है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तो की है और आगे भी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। अब इस विषय को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ कहा है उसे एक बार जरूर देखिए आप। 2 व्यक्तियों को कुछ लोगों ने बंधक बना के रखा हुआ है और उनको उनसे वसूली की जा रही है और उनको मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही हमने तुरंत टीम को रवाना किया और घटना स्थल पर हमें आरोपियों के साथ 2 जो पीड़ित थे उनको हमने रिकवर किया। ये जो मामला था पैसों के लेन देन से संबंधित था, जिसमें जो 2 पीड़ित हैं उनका और जो आरोपी हैं, आरोपी उनसे कुछ पैसा वसूल करना चाह रहे थे और उसी के चक्कर में इन दोनों को पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने कंकाली करबला तालाब के पास बंधक बना के रखा हुआ था। हमने रिकवर करके इनसे 2 पिस्टल उनके मैगजीन के साथ और उन दोनों पिस्टलों में एक कारतूस रिकवर किया है और इसमें 6 आरोपियों को अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें से कामरान अब्बास, नवीन, लक्की निषाद, राकेश ढीवर, अनिल ढीवर और हरिओम सोनकर, ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से हरिओम सोनकर के पिछले पूर्व रिकॉर्ड भी है, इसके अगेंस्ट रायपुर और अन्य ज़िलों में 14 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। लक्की उर्फ छोटा चिकन, इसके खिलाफ भी पूर्व में अपराध हैं और राकेश ढीवर, इसके खिलाफ भी पूर्व में अपराध हैं। इन सभी के खिलाफ हमने विभिन्न धाराओं में FIR करके, जिसमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मारपीट, गंभीर मारपीट, इन सभी धाराओं में अपराध दर्ज करके सभी को आज जेल भेज के आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर ये इनके बीच कितने पैसों का लेन देन था, वो पैसे किस सर, और दूसरी चीज़ ये जो अवैध हथियार पिस्टल ये लोग रखे हैं, ये कितने समय से रख रहे थे और कहाँ से लेकर के आए वो? पहले इसमें एक्चुअली हमें एक व्यक्ति अभी मिला नहीं है, जो जिसका नाम, जो अभी चूँकि फरार है, इस वजह से हम प्रेस विज्ञप्ति में उसका नाम नहीं बोलेंगे। तो उस व्यक्ति और इन लोगों के मध्य में 50 लाख से ऊपर का कुछ लेन देन था, जो अवैध कारोबार से ही संबंधित था। इसके अलावा इसमें ये भी हमें सामने आया कि पैसा डबल करने का भी झांसा देने वाला कुछ स्कीम भी समझ में आ रहा है। तो इनके मध्य में इस तरह के कुछ व्यापार चल रहे थे और ये जो 2 पीड़ित व्यक्ति हैं, इनका उस तीसरे व्यक्ति से संबंध था। तो उस तीसरे व्यक्ति के माध्यम से इन लोगों का इनसे संबंध था और फिर इनको जब बंधक बनाया गया तो ये लोगों ने, ये जो आरोपी हैं, इन लोगों ने आरोपियों ने पीड़ित से मारपीट की, उनकी ज़मीन जो है उस पर अपने सिग्नेचर कराए और उन पर दबाव बनाया कि अपने जो पैसे हैं और अपनी जो आपके पास जो भी एसेट्स हैं हमारे नाम कर दो। और दूसरा जो आपका सवाल था पिस्टल से संबंधित में, ये इनके पास से काफ़ी समय से थी। हालांकि ये एग्जैक्ट कितने समय से थी ये अभी जांच इस संबंध में जारी है और इसका सोर्स भी अभी विवेचना का विषय है। सर ये क्या कोई मैच वगैरह का पैसा था या क्या था सर? नहीं, मैच का नहीं है, अवैध कारोबार के संबंध में जांच की जा रही है, क्योंकि ये जो आरोपी हैं इनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी रहा है, ज़मीन से संबंधित और मारपीट, अपहरण, इस तरह के इनके पहले भी अपराध रहे हैं। तो उसी से संबंधित संभवतः जो पैसा है उसी से संबंधित हो सकता है। सर इन्हें कहाँ से इनका अपहरण किया गया, कौन सा जगह है और इतने दिनों तक कहाँ, वैसे काफी लेट से सूचना मिली, क्योंकि 19 तारीख आप बता रहे हैं। हाँ, 2-3 दिन से इनको एक्चुअली इनको बुलाया गया था, चूँकि पहले से संबंध थे तो इनको बुलाया गया था कि आपसे हमें और कुछ बिजनेस से संबंधित बात करनी है। और उसके बाद इनको बुला के रामकुंड के पास जो तालाब है वहाँ पे इनको 2 दिन तक लगातार बंधक बना के रखा गया। इसी बीच में पुलिस को जब खबर मिली तो हमने तुरंत टीम रवाना की और इन लोगों को छुड़ाया और साथ में आरोपियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पिस्टल की नोक पे बंधक बनाया था, जबरदस्ती बैठाए थे। हाँ। प्रार्थियों में कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या सर? नहीं, प्रार्थियों का रिकॉर्ड नहीं है।
जो अभी हम लोग 2 प्रार्थी हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हाँ इनके अलग अलग तरह, जैसे हरिओम सोनकर है, ये बहुत पहले इसका रिकॉर्ड रहा है, धमतरी ज़िले में है और रायपुर में है। आर्म्स एक्ट का अपराध है और चोरी का भी एक अपराध है और सिंपल जो मारपीट है उसके अपराध है। फरार के बारे में अभी हम चूँकि डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं, तो अगर उसके संबंध में अगर कोई जानकारी डिस्क्लोज होगी तो फिर हमें उसको पकड़ने में सफलता मतलब कठिनाई होगी, इस वजह से उसकी जानकारी अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। सर पीड़ितों से कितना लाख रुपए लेना था इनको? ये जो 2 पीड़ित थे इनसे इन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए का मामला है, लेकिन जो एक और व्यक्ति है उससे और भी ज़्यादा लेन देन का मामला था, जिसको अभी हमारे पास अभी उसको हमने पकड़ा नहीं है। लोग किसी के कहने पे किए हैं, मतलब पैसा देके बंधक बना के मतलब रिकवरी कर रहे थे? हाँ रिकवरी का मामला है। यही है, रिकवरी वाला ही मामला है। कहाँ की जमीन ये लोग लिखवा रहे थे सर अपने नाम की? उसके पास जो भी ज़मीन और जो भी संबंधित है उसके पास एसेट है, उन दोनों पीड़ित के पास। तो हाँ हमारे पास सामने है, लेकिन हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सर कुछ हवाई फायरिंग की भी सूचना नहीं, ऐसा अभी इस संबंध में नहीं, मतलब हमारे जो जानकारी प्राप्त हुई है इसमें फायरिंग नहीं हुई है, बस बंदूक की नोक पे डर दिखा के इनको बंधक बनाया गया था। बंधक बना के रखे थे? ये हरिओम सोनकर जो है उसी का है। ये कितनी तारीख को अपहरण किए थे सर? तारीख क्या? आई थिंक ये 16 या 17 के आसपास की घटना है, 2 दिन तक इनको रखा गया था। ठीक है। इससे मारपीट की गई है तो चोटें नहीं? मारपीट वगैरह हुई होगी सर? हाँ मारपीट हुई, पूरे प्रकरण में हाँ पीड़ित को चोट आई है, उस संबंध में धाराएं लगाई गई हैं। क्या सर मारपीट के दौरान घर वालों को वीडियो भेजकर भी पैसे की मांग की? नहीं, ऐसा जानकारी नहीं है, अभी ऐसा हमें नहीं पता चला। 2 दिन के बाद खबर आई है, सूचना आई है? ये सूचना हमें अपने सोर्स से पता चली है, पीड़ित की तरफ से सूचना नहीं आई है। जो हमारा इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारी प्रोएक्टिव पुलिसिंग है कि हमने कोई भी जो बहुत गंभीर अपराध हो सकता था उससे हमें बचाने में सफलता मिली। जो हमारे खुद के सोर्स होते हैं उसके माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी। हाँ अब चूँकि हमने उनको रिकवर किया है तो FIR कराई गई, उन्हीं के द्वारा कराई गई है। ठीक।